सरकार उसकी परमिशन नहीं देती। केजरीवाल जी सदन में भी इस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि रिपोर्ट को क्यों दबाया है। ये लोगों की आम जिंदगी से जुड़े हुए मामले हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मामले हैं, और उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं, अगर अस्पताल में दवाई नहीं है या घटिया दवाई है, या जो राशन की दुकान पर राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, राशन कहां जा रहा है, इस रिपोर्ट को दबाकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि रिपोर्ट टेबल पर आती तो सरकार को इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ते। साथ उपस्थित हुए हैं, और उसका कारण ये है कि दिल्ली की सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, करप्शन में आकंठ डूबी हुई सरकार है, और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रदूषण, एनवायरनमेंट के मामले में, या फिर ये जो राशन का मामला है, सड़क बनाने का पीडब्ल्यूडी का मामला है, हर मामले में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। पानी का मामला है, सीवर का मामला है। साथियों, 2017 के बाद लगभग 7 साल हो गए, हर साल सीएजी की रिपोर्ट आती है। सीएजी एक वॉच डॉग है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और किसी भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन को, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है और उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। ये राज्य सरकारों की ही रिपोर्ट तैयार नहीं होती, ये केंद्र सरकार की भी ऑडिट की जाती है, और ये जो ऑडिट होता है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट विधानसभा के, पार्लियामेंट के पटल पर सरकार को रखना, ये उनकी ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का कि वो रिपोर्ट टेबल पर आना, विधानसभा के सदस्यों का, कि उनके सामने सीएजी की रिपोर्ट आए। लेकिन ये सरकार इसको दबा रही है, छुपा रही है। ये सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी नेताओं की सरकार है, ये हमारे बार बार मांग करने के बाद भी सीएजी की रिपोर्ट, 12 रिपोर्ट है अब तक की, जो सदन पर आनी चाहिए थी, नहीं आई है। इसको लेकर के हम हर बार सदन में मांग उठाते हैं, हमें मार्शलों से बाहर निकाला जाता है। अगर हम कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन देते हैं, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं सीएजी की रिपोर्ट पर, तो हमारे माइक नहीं चलते उस दिन उस बात पर, और हमारे प्रस्ताव भी सदन में स्वीकार नहीं किए जाते कि उन पर चर्चा की जाए। स्पीकर उसकी हमको परमिशन नहीं देते, सरकार उसकी परमिशन नहीं देती। केजरीवाल जी सदन में भी इस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि रिपोर्ट को क्यों दबाया है। ये लोगों की आम जिंदगी से जुड़े हुए मामले हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मामले हैं, और उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं, अगर अस्पताल में दवाई नहीं है या घटिया दवाई है, या जो राशन की दुकान पर राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, राशन कहां जा रहा है, राशन जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है, अगर इस तरह के सब मामले उसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि रिपोर्ट टेबल पर आती तो सरकार को इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ते। वो कदम भी नहीं उठाना चाहते, वो भ्रष्टाचार को भी रोकना नहीं चाहते। वो ये सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है इसका भी किसी को पता ना लगे, इसलिए रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं लाते। अभी आतिशी मार्लिना को हमने चिट्ठी लिखी, सीएम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सदन में मामला उठाया, कोई जवाब नहीं आया। हम बाध्य हैं ये आंदोलन करने के लिए। आज हम मुख्यमंत्री के आवास पर धरने पर बैठे, और दिल्ली विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाया जाए, इसकी मांग को लेकर यहाँ आए। आज पूरा देश, पूरी दिल्ली इस मामले को में सरकार को, दिल्ली की सरकार के काम करने के तरीके को, केजरीवाल जी के काम करने के तरीके को देख रही है।